दोस्तों, एक आदमी कड़ी धूप में मेहनत कर रहा था। तभी उसे दूर से एक गाड़ी आते हुए दिखाई दी। उस गाड़ी के चारों ओर लोग इकट्ठा हुए थे। फिर उस गाड़ी के अंदर से एक लड़की बाहर आई। उसके गले में फूलों का हार था और हर कोई उसकी तारीफ कर रहा था। तब वह आदमी खड़ा होकर उस गाड़ी की ओर देखने लगा, लेकिन कुछ ही देर में वह गाड़ी का काफिला उसके पास पहुंच गया। फिर लड़की गाड़ी से उतरी और सीधे उसी आदमी के पास जाकर बोली, मैं अब जिला अधिकारी बन गई हूं। ये सुनते ही उस आदमी ने ध्यान से लड़की की ओर देखा। उसकी आंखों में आंसू आ गए और वह फूट फूट कर रोने लगा। तो दोस्तों, आखिर वह लड़की कौन थी और वह आदमी जो मजदूर था वह कौन था? आइए इस कहानी के माध्यम से इसकी सच्चाई जानें। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। दोस्तों, एक गांव में एक पिता रहता था जो कड़ी मेहनत करके अपनी बेटी का पालन पोषण कराता था। पिता का नाम सुरेश था। सुरेश की पत्नी का बहुत पहले ही निधन हो गया था और वह अकेले ही अपनी बेटी का ख्याल रखता था। धीरे धीरे समय बीता और उसकी बेटी 12th क्लास में पहुंच गई। उस बेटी का नाम गौरी था। गौरी पढ़ाई में बहुत होशियार थी और यह बात उसके अध्यापकों को भी अच्छे से पता थी। अब गौरी की 12th की परीक्षा भी खत्म हो गई थी और जैसे ही 12th का रिजल्ट घोषित हुआ, पूरे गांव में खुशी की लहर दौड़ गई, क्योंकि गौरी ने पूरे जिले में टॉप किया था और यह बात फैलते फैलते सुरेश तक भी पहुंच गई। यह सुनकर सुरेश को ठीक से कुछ समझ में नहीं आया। दोस्तों, सुरेश ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, पर उसको समझ में आ गया कि उसकी बेटी ने कुछ बड़ा काम किया है। इस बात से सुरेश को ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। पर कुछ समय बाद गौरी का एक शिक्षक जो स्कूल में पढ़ाते थे सुरेश के घर आए। उन्होंने सुरेश से कहा, तुम्हारी बेटी बहुत ही होशियार है, तुम्हें इसे आगे पढ़ाना चाहिए। जबकि गांव में 12th के बाद लड़कियां आगे नहीं पढ़ती थीं, उनकी शादी कर दी जाती थी। इसलिए शिक्षक खास तौर पर सुरेश के घर आए थे ताकि उसे समझा सकें कि उसकी बेटी को आगे पढ़ाई जारी रखनी चाहिए। यह सुनकर सुरेश थोड़े परेशान हो गया, पर जब उसने देखा कि इतने बड़े शिक्षक उनके घर आकर ये कह रहे हैं, तो उसे लगा कि उसकी बेटी में कुछ खास जरूर है। तब सुरेश ने तय किया कि वह अपनी बेटी को शहर में आगे पढ़ने के लिए भेजेगा। जब गांव में यह खबर फैली तो लोग सुरेश का मजाक बनाने लगे और कहने लगे, ऐसी बेवकूफी मत करो, उसकी शादी कर दो, पढ़ाई करके कौन सा कलेक्टर बन जाएगी। लेकिन सुरेश ने किसी की बात नहीं सुनी और अपनी बेटी को शहर भेजने की तैयारी शुरू कर दी। जब गौरी को यह पता चला तो उसने भी अपने पिता से कहा, बाबा, गांव के लोग आपका मजाक उड़ा रहे हैं, मुझे पढ़ने नहीं जाना है, मुझे यहीं रहने दीजिए। पर सुरेश ने अपनी बेटी को समझाया, बेटी, लोगों का काम है बातें करना, लेकिन हमें उनकी बातों को नजरअंदाज कर आगे बढ़ना चाहिए और कुछ बड़ा करना चाहिए, ताकि एक दिन वही लोग हमारी तारीफ करें। सुरेश की बात सुनकर गौरी के मन में भी साहस और उत्साह आ गया और उसने शहर जाकर पढ़ाई करने का फैसला कर लिया। इसके बाद सुरेश ने अपनी बेटी का पास के शहर के सरकारी कॉलेज में दाखिला करवा दिया। दाखिला मिलने के बाद गौरी कॉलेज जाने लगी। आज उसका पहला दिन था और पहले दिन ही वो कॉलेज जाने से पहले बहुत सोच रही थी। कारण ये था कि उसने जो कपड़े पहने थे उन पर से तो ये भी नहीं लगता था कि वह कॉलेज जाने वाली लड़की है। उसके पिता बहुत गरीब थे, मजदूरी का काम करते थे, इसलिए उसके पास साधारण कपड़े थे और उसने खुद को खास तरह से तैयार भी नहीं किया था। कॉलेज में दाखिल होते ही चारों ओर की चमक धमक देखकर वह डर गई, लेकिन फिर भी हिम्मत कर वह अपने क्लास में पहुंची जहां उसे बैठना चाहिए था। वहां ना बैठकर पीछे की बेंच पर जाकर बैठ गई। क्लास में बैठते ही सभी लड़के लड़कियां उसे अजीब नजरों से देखने लगे, मानो किसी अलग ही दुनिया की लड़की उनके बीच आ गई हो। लेकिन गौरी ने किसी की ओर ध्यान न देकर पीछे की बेंच पर बैठकर अपनी पढ़ाई में मन लगा लिया। शाम को छुट्टी होने तब वह गांव लौट आई। गांव और शहर में करीब 20 किलोमीटर का फासला था। तब गौरी घर आई और उसने अपने पिता को कॉलेज में हुए सभी घटनाएं बताईं। तब उसके पिता ने उसे हिम्मत दिया और कहा, बेटी, लोग कुछ भी कहें, तेरे कपड़ों को लेकर मजाक उड़ाएं या कुछ भी बोलें, तुझे बस अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना है, जैसे तेरे मास्टर जी ने समझाए हैं। अपने पिता की बातों पर ध्यान देकर वह कॉलेज में मन लगाकर पढ़ाई करने लगी।
समय बीतता गया। उस कॉलेज में एक अमीर घर की लड़की भी पढ़ती थी, जो एक दिन गौरी से पूछने लगी, तू कॉलेज में क्या करने आती है? जब गौरी ने उसे अपनी कहानी सुनाई तो उस लड़की ने उल्टा गौरी की मजाक बनाना शुरू कर दिया। तब धीरे धीरे सबको पता चल गया कि गौरी गरीब है और उसके पिता मजदूर हैं। अब पूरे क्लास में उसकी मजाक उड़ने लगी, पर गौरी पर इसका कोई असर नहीं हुआ। उसने बस अपनी पढ़ाई में ध्यान लगाया और फर्स्ट ईयर पूरा कर लिया। जब फर्स्ट ईयर का रिजल्ट आया तो जो लोग उसका मजाक उड़ाते थे वे हैरान रह गए, क्योंकि गौरी ने यूनिवर्सिटी में 10वां रैंक हासिल किया था। अब उसके कॉलेज और उसका नाम सब जगह फैल गया था। कुछ लोग उससे ईर्ष्या करने लगे तो कुछ उसका आदर करने लगे। इसी तरह उसने अपनी ग्रेजुएशन की पढ़ाई जारी रखी और हर साल अच्छे अंकों से पास होती रही। कॉलेज के एक मास्टर जी जो उसे ध्यान से देख रहे थे, उन्होंने उसकी काबिलियत को पहचान लिया था। वे सोचते थे कि अगर गौरी आईएएस की तैयारी करे तो वह जरूर एक दिन अफसर बनेगी। लेकिन तभी गौरी के पिता सुरेश को पता चला कि उसकी कॉलेज की पढ़ाई खत्म हो गई है। उन्होंने आगे की पढ़ाई रोकते हुए कहा, बेटी अब तू जवान हो गई है, तेरा ब्याह करना पड़ेगा। यह सुनकर गौरी चौंक गई, क्योंकि उसे अब यूपीएसएससी की तैयारी करनी थी। कॉलेज के मास्टर जी ने उसे यूपीएसएससी के बारे में बताया था और कहा था कि वह इस परीक्षा को तू पास कर सकती है। तब गौरी ने अपने पिता को समझाते हुए कहा, बाबा मुझे अभी और पढ़ना है, मुझे अभी शादी नहीं करनी। लेकिन उसके पिता ने उसे समझाया, बेटी लोग अब बातें करने लगे हैं, कहते हैं कि जवान लड़की को शहर भेज दिया पढ़ने के लिए, अगर कुछ ऊंच नीच हो गई तो। तब गौरी ने अपने पिता को समझाया, बाबा 12th में टॉप करके जब मैं शहर आई थी तब भी लोग मजाक उड़ा रहे थे, पर आपने उनकी नहीं सुनी थी। इस बार भी मत सुनो। कॉलेज की पढ़ाई के बाद गौरी ने अपने पिता से एक और मौका मांगा और बोली, बाबा एक बार और कोशिश करने का मौका दीजिए, फिर देखिए मैं क्या करती हूं। यह सुनकर गौरी के पिता बोले, बेटी ये सब तो ठीक है, पर अब मेरे पास तेरी आगे की पढ़ाई का खर्चा उठाने लायक पैसे नहीं हैं, इसलिए अब मैं तुझे आगे पढ़ा नहीं सकता। यह सुनकर गौरी उदास होकर घर में ही बैठ गई। जब 15-20 दिन ऐसे ही बीत गए, तभी एक आदमी उसके घर आया और बोला, तुम्हारे कॉलेज के मास्टर जी ने तुम्हें बुलाया है, तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। तब वह आदमी अपनी गाड़ी लेकर आया था। फिर सुरेश और उसकी बेटी गौरी उस आदमी के साथ गाड़ी में बैठकर गौरी के मास्टर जी के पास पहुंच गए। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि वही मास्टर जी थे जो गौरी की काबिलियत को देख के मानते थे कि वह आईएएस के पहले ही प्रयास में पास कर जाएगी। मास्टर जी को पता चला था कि सुरेश अब गौरी की पढ़ाई बंद कराना चाहता है, तो उन्होंने उसे समझाने का फैसला किया। उन्होंने सुरेश से कहा, आप अपनी बेटी को पढ़ने से मत रोकिए, ये पढ़ाई करके खुद का और आपका नाम रोशन करेगी, आपके गांव का नाम भी रोशन करेगी। तब सुरेश ने अपनी मजबूरी बताई और कहा, साहब मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि अब मैं अपनी बेटी की आगे की पढ़ाई करवा सकूं। तब मास्टर जी थोड़ी देर सोचने लगे, फिर बोले, आप पैसे की चिंता बिल्कुल मत कीजिए, अगर आपके पास पैसे नहीं हैं तो मैं अपनी तरफ से गौरी की पढ़ाई का पूरा खर्चा उठा लूंगा। कुछ सरकारी योजनाएं भी हैं और नहीं तो अपनी कमाई में से मैं खर्च कर दूंगा। तब सुरेश को तसल्ली हुई और उसने मास्टर जी के सामने हाथ जोड़कर उनका धन्यवाद किया। इसके बाद सुरेश ने गौरी को आगे की पढ़ाई के करने के लिए इजाजत दे दी। तब मास्टर जी ने गौरी को मुखर्जी नगर दिल्ली भेजा और वहां एक अच्छे कोचिंग सेंटर में उसका दाखिला करवा दिया। गौरी ने मास्टर जी की बात का मान रखते हुए दिन रात मेहनत से पढ़ाई की और आखिरकार उसने पहले ही प्रयास में यूपीएसएससी की परीक्षा पास कर ली। अब वह एक कलेक्टर बन गई थी। जब उसने यह खुशखबरी मास्टर जी को बताई तो वह खुशी से झूम उठे। फिर मास्टर जी गौरी को अपनी गाड़ी में बैठाकर गांव ले आए। अब तो चारों तरफ खबर फैल गई थी कि गांव की बेटी कलेक्टर बन गई है। गांव के लोग गाड़ी के चारों ओर इकट्ठा हो गए गौरी का स्वागत करने के लिए। फिर मास्टर जी गौरी को गाड़ी से उतारकर गौरी के पिता के पास ले गए, जो उस समय कहीं मजदूरी कर रहा था। दोपहर का समय था। तेज धूप में सुरेश एक ओर खड़ा था। जैसे ही उसने देखा कि उनकी बेटी गाड़ी से उतरकर उनकी ओर बढ़ रही है, वो हैरान रह गया। फिर गौरी ने अपने पिता के पास आकर कहा, बाबा मैं कलेक्टर बन गई हूं। ये सुनते ही सुरेश की आंखों में खुशी के आंसू आ गए।
और वो गौरी को गले लगाकर रो पड़ा। उसके बाद गौरी ने अपने पिता को गाड़ी में बैठाया और पूरे गांव में घुमाने लगी, जिससे गांव के लोग गर्व से भर उठे। उसके बाद गौरी ट्रेनिंग के लिए चली जाती है। ट्रेनिंग के दौरान ही वो कुछ पैसे भी कमाने लगती है। आईएएस अधिकारी बनने के बाद जो पैसे कमाती है वह अपने पिता को भेज देती है, ताकि अब उन्हें मजदूरी करने की जरूरत न पड़े और आराम से अपनी जिंदगी गुजार सकें। गौरी का यह ट्रेनिंग लगभग 1.5 साल चलता है और ट्रेनिंग पूरी होने के बाद उसे शहर में नियुक्त किया जाता है। वहां उसे सरकारी आवास मिलता है, जहां वह अपने पिता के साथ रहने लगती है। अब वे लोग जो कभी गौरी के पिता की चेष्टा करते थे, ताने देते थे कि गरीब होकर अपनी बेटी को पढ़ने के लिए भेज रहा है, वही लोग अब गौरी के पिता की तारीफ करने आते हैं। वे कहते हैं, भाई धन्य है आपकी बेटी, उसने गरीबी में रहकर इतनी मेहनत की और इतने ऊंचे पद पर पहुंची। गौरी अपने उन शिक्षक का भी तहे दिल से आभार मानती है और उनसे कहती है, गुरुजी, अगर कभी आपको मेरी जरूरत पड़े तो मुझे अपनी बेटी समझकर बेहिचक मदद मांग लीजिएगा। आप नहीं होते तो आज मैं यहां तक नहीं पहुंच पाती। अब गौरी अपने पिता के साथ सरकारी आवास में सुख शांति से रहने लगती है। तो दोस्तों, यह थी कहानी एक गरीब लड़की की, जिसने बचपन से ही बहुत तकलीफें झेली, लेकिन फिर भी कलेक्टर बनकर अपने और अपने गांव का नाम रोशन किया। आपको गौरी और उसके शिक्षक के बारे में क्या कहना है, हमें जरूर बताइए। और अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक भी दे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। फिर मिलेंगे एक और दिलचस्प कहानी के साथ। धन्यवाद।